जो एक्सपीरियंस था, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं पेशेंट भी हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखा। एंड एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था आपका हिमांशु के साथ? थोड़ा इलैबोरेट करके। हाँ, जो हुआ था पहला दिन उसने झूठ बोला मुझे कि टास्क था। टास्क में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे फाइटिंग, झूठ, ये वो, लेकिन गालियाँ नहीं देना चाहिए और कैरेक्टर जो पर्सनल चीज़ें आप नहीं बोल सकते। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको कुछ पर्सनल नहीं बोलना है। और फिर वो बहुत ही पर्सनल हो गया, उसने पर्सनल कमेंट्स बनाए, उसने गालियाँ मुझे दिया, मैंने इंग्लिश में गालियाँ उसको वापस दिया, लेकिन दूसरे दिन मैंने उसके साथ बात भी नहीं किया। मैंने कहा आज हमारी स्पीक से है, क्योंकि जो उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, जो शाउटिंग उसने किया, आई वाज लाइक जस्ट स्टे अवे। और एक्चुअली प्रीवियसली जब मैं पहले आई थी, पहले 2-3 हफ्तों में जो हमारा चोर पुलिस का क्लास था, मैंने पहले देखा भी नहीं। ऑब्वियसली मैंने नाम सुना, सलमान का नाम सुना, लेकिन मैंने शो को देखा नहीं। मैं एक्चुअली लंदन में शूटिंग कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था पैकिंग करने के लिए। मैं लिटरली मैं आई थी, मेरी शूटिंग 9 बजे रात में फिनिश हुआ, फिर सुबह मुझे 5 बजे उठना था, और फिर मैं मुंबई आई। मुंबई एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे लेकर गए, सो मेरे पास आई हैड नो टाइम, आई हैवंट सीन दिस शो। उसके बाद जब हमारा टास्क था, जो गाड़ी के अंदर सब लोगों को बैठना था, मेरा नॉमिनेशन था, होंगी, मैं मज़ा करना चाहती थी, एंटरटेनमेंट करना चाहती थी। और फिर मेरे पीछे से एकदम अरमान आ गया, उसने वो मॉप को हाथ से ही, जैसे मैं ऐसे कर रही थी, उसने लिया, फिर ये दिस काइंड दिस वे द हैंडल, फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा और फिर उसने I'm just you know it's quite emotional this whole thing। फिर उसने स्टिक लिया, उसने मेरी फेस के अंदर ऐसे मारा था, वो मॉप ऐसा था उसका स्टिक, फिर उसने turned it around and put it in my face here। वो भी बॉस ने आपको नहीं दिखाया। उसके बाद ऑब्वियसली मैं एंग्री मैं सोच रही थी कि उससे का कोई आएगा बिग बॉस से, सिक्योरिटी जैसे खुशाल को उन्होंने निकाला। थैंक यू। मैं सोच रही थी कि सिक्योरिटी आएगा। जब एंडी के साथ वो हुआ था कि सिक्योरिटी आई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि बिग बॉस का घर सेफ है, कि अगर कुछ हिंसा होगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं सीधा कि बिग बॉस मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मैं रूम के अंदर गई एंड आई ब्रेक डाउन। आपने नहीं देखा कितना मैंने ब्रेक डाउन किया, आपने नहीं देखा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे आप दे रहे हो मुझे रख लो, क्योंकि जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट मी, मैंने कहा अगर किसी ने मुझे मारा, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। I'm sorry। I said because keep your money, keep your fame। मेरी morality, my safety has been there's no safety here। आप लोगों ने मुझे बताया अगर कुछ हो, the two men, उसने मारा भी नहीं उसको, मैंने देखा नहीं वो फुटेज, लेकिन किसने बताया उसने उसको पुश किया ऐसे, उन्होंने खुशाल को निकाला, मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ उठाया, कुछ नहीं हुआ, nothing। लेकिन सोफिया अभी तुम पुलिस स्टेशन पहुंच, बहुत खुश हूँ जो मैं सेंट्रल पुलिस स्टेशन गई थी, और पहले हमने मैं एक्चुअली मैं जानती भी नहीं हूँ कि FIR क्या था। जब मैं घर के अंदर थी, मेरा खुशाल ने बोला था, उन्होंने मेरा फेस दिखाया कैमरा को, उन्होंने बोला सोफिया यू हैव टू टेक एन FIR। मैं जानती नहीं कि ये क्या है, ऑब्वियसली मैं पुलिस कंप्लेंट बनाना चाहती थी। फिर पुलिस, मेरा पूरा विश्वास है जो पुलिस स्टेशन ने यहाँ उन्होंने किया, मेरा पूरा विश्वास है कि जस्टिस होगा। तो क्या पुलिस ने आपको एश्योरेंस दिया कि बिग बॉस के घर में जाकर उसको अरेस्ट किया जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा? हाँ, उन्होंने आई मीन दिस इज अ कॉपी ऑफ द FIR। जो सेक्शंस हमने फाइल किया 509, 324 और 504 अंडर द FIR।
सोफिया, एक बड़ा सवाल है कि अगर उस समय आपके साथ बिग बॉस के घर में हुआ, इमीडिएट आपने घर की वहीं पे इमीडिएट आपको एक्शन लेने के लिए लोनावाला पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। आप सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन तक आके यहाँ पे क्यों एफआईआर करा रही हैं? जब वो इंसिडेंट हुआ, मैंने बोला मुझे हाँ, जब इंसिडेंट हुआ मैंने बिग बॉस को बोला आई वांट टू गेट आउट, मुझे घर से निकालो, प्लीज निकालो। फिर ऑब्वियसली उन्होंने सुना नहीं, फिर मैं बाहर गई, मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगी, मैंने बैग पैक किया, मैं जाने वाली थी। मैंने डोर को बैंग किया, मैं किक करी थी डोर को कि आई नीड टू गो। फिर बिग बॉस से 3-4 बार मुझे बुलाया उसने कन्फेशन रूम में, उन्होंने कहा सोफिया आप अरमान के साथ बैठो, हम डिस्कस करेंगे। मुझे डर लग रहा है इस आदमी से, मैंने ये बोला उनको, और उन्होंने ट्राई किया काम डाउन। फिर उन्होंने अरमान को बुलाया मेरे साथ, अरमान फिर से झूठ बोल रहा था, आई कुडंट स्टैंड सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। मैंने कहा मुझे निकालो, मैं निकल के कन्फेशन रूम से वो अगला वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, मैं बैंक करी थी प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ दिस हाउस। और उन्होंने ये नहीं दिखाया बिग बॉस में, लेकिन मेरा एंजाइटी इशू है। आई थिंक 3rd वीक मेरा बहुत बड़ा पैनिक अटैक हुआ जिसमें आई हैड टू टेक मेडिकेशन। पता नहीं अगर आपने देखा, मैंने अभी पूरे एपिसोड्स नहीं देखे, मैंने ऐसे बोला, फिर गोहर ने कहा आप मेरे साथ सो जाओ। मैं गोहर के साथ सोई थी उस रात क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो सेम रूम में सो रहा था। ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं पहले, मैं सिर्फ ये सोचती थी, मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था। जब कोई आपको मारता है और आप ये जो हुआ और हो रहा है, it's bringing all this up and it's very hard. ये easy नहीं है मुझे कि मैं ये कंप्लेंट बना रही हूँ। मेरे बचपन में मेरा अब्यूज़ हुआ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड was very abusive. मैंने पर्सनल थे, यहाँ ये सब कुछ पब्लिक बन गया, and I'm telling you it's really exhausting. मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मामला को बहुत सीरियस, ये मामला जो है this has to be taken seriously. Violence against women बहुत गलत है, और अगर ये उन्होंने टीवी पे नहीं दिखाया ठीक है, ये एसी बंद हो जाएगी या पीछे स्टैंड करें, ठीक है।